सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में टॉप पे रहा था कौन? सिंगापुर। भारत इसमें 10वें स्थान पे था और इस इंडेक्स को, इस रैंकिंग को जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। बताइए मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पीवी संजय कुमार को। और वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सशस्त्र बलों ने भाग लिया था? बांग्लादेश। बताइए भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? चंडी प्रसाद मोहंती। और किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति दी? तो आंसर होगा अमेरिका ने। और विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कंपनी कौन सी बनी? तो आंसर होगा टीसीएस। टीसीएस जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, सीईओ राजेश गोपीनाथन है। और टीसीएस तीसरे नंबर की है, तो पहले नंबर पे थी एक्सेंचर, दूसरे नंबर पे आईबीएम। बताइए कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत हुई थी? कोलकाता में। तो विश्व की पहली ट्रैम लाइब्रेरी भी अभी यहीं पे चालू हुई थी, आपको बताइए। बताइए कहाँ वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। एचएसबीसी बैंक यानी कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन, यूके में। फिर बताइए मोबाइल एक्शन गेम फौजी लॉन्च किया गया, यहाँ पे फौजी का नाम क्या है? फौजी का फुल फॉर्म क्या है? फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। तो अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12+ लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपनी टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। देखिए, अगर आप मेरा कोड जो है क्रेक एग्जाम 10 उसे यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है वेगा मैन ब्रांड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो ये रोहित शर्मा है। अपने मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट के लिए रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था वेगा मैन ने। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिला था। फिर बताइए डेनमार्क ओपन 2020 में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? एंडर्स एंटोनसेन ने जीता। ये डेनमार्क के प्लेयर हैं। और महिलाओं में जीता था नोजोमी ओकुहारा ने, जो कि जापान के प्लेयर है। बताइए विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, ये हमने कहा हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। पहले 2010 में, फिर 2015 में, फिर 2020 में, अब 2025 में मनाएंगे। कब? 20 अक्टूबर को। तो 2020 में हमने मनाया था। इसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। और वैसे 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे भी होता है, जिसकी थीम थी डेट्स ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, विश्व सांख्यिकी दिवस। एक राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे भी होता है, जो होता है 29 जून को। फिर बताइए राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मो पे पेमेंट को शुरू किया था आईआईटी मद्रास ने। तो डेयरी जो अधिकारी हैं वो डेयरी किसानों को दूध के बदले उनका पेमेंट डिजिटली उनके बैंक में कर पाएंगे इसके थ्रू। और एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? भारत 4थे स्थान पे था। जबकि एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका पहले स्थान पे था, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान। हींग की खेती भारत में पहली बार किस राज्य में की गई? हिमाचल प्रदेश में। बताइए किस राज्य में काती बिहू फेस्टिवल मनाया गया? तो आंसर होगा असम में। यह अक्टूबर के मिड में मनाया जाता है, जब फसलें उगने की अवस्था में होती है। बताइए किस राज्य की गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने।
और इसको लॉन्च किया था या इसको शुरू किया था आनंदीबेन पटेल ने, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैनात करने के लिए नासा ने किस कंपनी को चुना? नोकिया को। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है जिसके सीईओ है पेक्का लुंडमार्क। बताइए किस राज्य के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइटों में शामिल किया गया? उत्तराखंड का है ये। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए अभी तक भारत में कितनी रामसर साइट्स है, ये आपको बताना है। और आखिरी वाली जो है वो कौन सी है, अगर पता है तो बताओ। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, किस लेखक ने वेयर अबाउट्स नाम से अपना एक नया उपन्यास लॉन्च किया? तो आंसर होगा झुम्पा लाहिड़ी ने। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक हैं ये, झुम्पा लाहिड़ी नाम है। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करने वाला पहला कोऑपरेटिव बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जो उत्तर प्रदेश का बैंक है। इसके एमडी सीईओ सुवीर कुमार गुप्ता हैं। और अभी सिप्री की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा अमेरिका। सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे है भारत। सिप्री मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा स्टॉकहोम स्वीडन में। बताइए अभी जो चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया उसमें भारत की रैंक क्या रही? 49, टॉप पे रहा फिनलैंड। और यूनिसेफ ग्लोबल वैक्सीनेशन इनिशिएटिव का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? डेविड बेकहम, इंग्लिश फुटबॉलर हैं ये। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके हेड है हेनरिटा H4। बताइए श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 अप्रैल को। इसी को वर्कर्स मेमोरियल डे भी बोलते हैं इंग्लिश में। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी कौन बन गए? अमित बनर्जी बन गए, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। बताइए किसने हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को विकसित किया? डीआरडीओ ने, जिसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। बताइए कौन सा देश ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बना? तो आंसर होगा गाम्बिया, पहला घाना था। और बताइए नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अरुण रस्ते को। और अभी हाल ही में खबरों में रहा KRI नांगला 402 पनडुब्बी, ये किस देश की है? इंडोनेशिया की, जो अभी बाली द्वीप के नज़दीक लापता हो गई थी और भारतीय नौसेना ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को विशाखापत्तनम से भेजा था इसका पता लगाने के लिए। बढ़ते आगे। स्टैटिक क्वेश्चन देखिए जरा। एक बुक है मानस आवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ, इसको किसने लिखा? गुलाब कोठारी ने। फिर बताइए युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे, इस बुक को किसने लिखा? देवीर सिंह भंडारी ने लिखा। अच्छा, 2021 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता किसके पास है? मतलब ब्रिक्स देशों की जो भी मीटिंग होगी 2021 में वो की जाएगी भारत के द्वारा। और कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पर मिलेगा आपको? ये उत्तर प्रदेश में मिलेगा। अभी ये न्यूज़ में क्यों था? इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया भाई साहब इसको। और उत्तर प्रदेश का इस तरह से ये तीसरा एयरपोर्ट बना है जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला। बताइए भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा अहमदाबाद को। ऐसी घोषणा की है गृह मंत्री अमित शाह ने। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में है, आप जानते ही हो। 2020 का नोबेल पीस पुरस्कार जीता था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। और अट्टुकल पोंगाला उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है ये। अभी कुछ समय पहले मनाया भी गया था। बताइए भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा पटना में। अब बताइए एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क केटल पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंसर होगा तमिलनाडु में। अच्छा, लोक कला उत्सव जिसे कहेंगे उत्सवम 2021, ये भी कहाँ पे मनाया गया था? ये भी केरल में मनाया गया था भैया। बढ़ते आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताइए वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है 15 जून को, जिसकी थीम रही थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। और आप याद रखना 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। बताइए ग्लोबल विंड डे ये होता है 15 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ये 16 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी होता है जो 15 मई को होता है। बताइए विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस ये कब होता है? ये 17 जून को होता है।
और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अच्छा, इसकी थीम क्या रही? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। बताइए, ऑटिस्टिक प्राइड डे ये 18 जून को होता है। याद रखें आप, एक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी होता है जो 2 अप्रैल को होता है, जिसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। अब हमने कहा ऑटिस्टिक प्राइड डे कब होता है? 18 जून को। 18 जून से कुछ याद आ रहा है? कर्नाटक की सरकार ने मास्क दिवस मनाया था 18 जून को ही, और 18 जून को ही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे भी होता है। फिर बताइए, विश्व सिकल सेल दिवस ये होता है 19 जून को, और विश्व शरणार्थी दिवस ये कब होता है? ये होता है 20 जून को, जिसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। बताइए, इंटरनेशनल योगा डे ये तो 21 जून आप जानते ही हो, और क्या थीम रही थी इसकी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। फिर बताइए, वर्ल्ड म्यूजिक डे कब होता है? ये 21 जून को ही होता है, और 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी होता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब होता है? 23 जून को होता है, और 23 जून को ही इंटरनेशनल विडो डे, अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में या जो भी आपका व्हाट्सएप पे स्टडी ग्रुप है वहाँ पे इसको शेयर ज़रूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम उनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।